नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड चैप्टर सर्कुलर मोशन। इसमें सर्कुलर मोशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षैतिज तल में वृत्तीय गति, दैट इज सर्कुलर मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थात द्विविमा वाला प्लेन, एक एक्स एक वाई एक्स दोनों से मिलकर एक क्षैतिज तल बनेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर को डोरी से बांधकर क्षैतिज तल में घुमाता है, तो इस प्रकार की गति को हम कह सकते हैं कि पत्थर डोरी की सहायता से क्षैतिज तल में वृत्तीय गति कर रहा है। इसी को समझने के लिए माना एक एम द्रव्यमान का कण है जो आर लंबाई की डोरी से बंधा हुआ है। यहाँ पर आर लंबाई की डोरी है, तथा यह कण केंद्र ओ के चारों ओर इस ओ केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रहा है या घूम रहा है। वृत्ताकार पथ में नियत चाल से गति करने के पश्चात भी वेग की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ये एक त्वरित गति है। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन ऑल्दो द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेग तो नियत है परिमाण तो, लेकिन अगर मान लो ए बिंदु की बात करें हम, तो ए बिंदु पर कण की दिशा इस तरफ है। मान लीजिए वामावर्त घूम रहा है घड़ी के उल्टी दिशा में। जब मान लो ये बी बिंदु पर आता है, दूरी आ रही, लेकिन अब वेग की दिशा इस तरह से हो जाएगी, यानी वेग की दिशा लगातार प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग प्राप्त होगी। इस कारण से त्वरित गति है। इस पर बल लगना आवश्यक है क्योंकि यह एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। नियत चाल से वृत्तीय पथ में गति करने वाले कण पर एक बल वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगता है। जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए एक बल उसको बाध्य करता है वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए, जिसे अभिकेंद्री बल कहा जाता है। इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेन। अभिकेंद्रीय बल का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। बल F बराबर ma r, यहाँ पर a r अभिकेंद्रीय त्वरण है। त्वरण और वेग में निम्न संबंध होता है। r त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है, v वेग से गति कर रहा है, तो त्वरण का मान होगा हमारे पास v स्क्वायर अपॉन r। F बराबर m v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ बल F अभिकेंद्रीय बल है जो डोरी के तनाव बल द्वारा प्रदान किया जाता है। तो डोरी में तनाव बल जो होगा वही अभिकेंद्रीय बल होगा जो अंदर की ओर लगेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर F की जगह T रख देंगे। मान जो बल F है वो किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तनाव बल के द्वारा। T बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। V बराबर होता है ओमेगा आर। जो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है वो V बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, आर एक आर कट जाएगा तो हमारे पास आएगा टी यानी तनाव बल एम ओमेगा स्क्वायर आर के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ ओमेगा कण का कोणीय वेग है। दिस इज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर प्लेन। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण या केंद्रीय बल के उदाहरण, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, क्योंकि पृथ्वी में भी द्रव्यमान होता है सूर्य में भी द्रव्यमान होता है, तो दोनों के बीच कौन सी अन्य क्रिया होगी, गुरुत्वाकर्षण की अन्य क्रिया, यानी गुरुत्वीय बल लगेगा दोनों तरफ। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वही पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करने के लिए बाध्य करेगा। यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाला विद्युत बल,
चूँकि इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश माना जाता है और नाभिक में धनावेश, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण बल लगता है जो एक प्रकार का विद्युत बल है। तो यहाँ पर जो अन्योन्य क्रिया होगी वो विद्युत बल के रूप में होगी। विद्युत बल के रूप में इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करेगा एक निश्चित कक्षा में, उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल द्वारा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर हम देखें, मान लो सूर्य या पृथ्वी ये दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि घड़ी की दिशा में परिक्रमा कर रही है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। तो सूर्य इसका वृत्ताकार पथ का सर्कुलर पाथ का जो सर्कुलर मोशन है उसका केंद्र हो गया। दोनों में द्रव्यमान होने के कारण दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपन r²। m1 मान लो सूर्य का द्रव्यमान, स्मॉल m मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान, r दोनों के बीच की दूरी और G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इस स्थिति में हमारे को जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाएगा, केंद्राभिमुख गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी परिस्थिति में बाहर की ओर जो बल लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर की ओर लगने वाले बल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय यानी केंद्र से बाहर की ओर और अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर। तो दोनों बल के प्रभाव, संयुक्त प्रभाव के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के चारों ओर एक नियत कक्षा में वृत्ताकार पथ में गति करती है। यहाँ पर गति की दिशा लगातार बदलती जाएगी। मान लो अगर अपन ए बिंदु की बात करें तो यहाँ पर वेग की दिशा इस तरफ होगी। मान लो कण बी बिंदु पर आ गया तो वेग की दिशा इस तरफ होगी। यदि अपन सी बिंदु की बात करें किसी पर तो वेग की दिशा इस तरफ होगी। तो वेग का परिमाण समान हो लेकिन दिशा लगातार इसमें बदलती जाती है।